हम तो अशोक चौधरी नहीं हो सकते कि भाई दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ और है, वो काम हम नहीं करते हैं। कितने पार्टी को कितने घाट का पानी पीकर 100 चूहा खाकर अब आप हज करने को पहुंच गए हैं और यह भी तय है कि आप 25 तक इस पार्टी में भी नहीं रहिएगा। अभी हम लोगों ने कहा है कि उसके अलावा भी किसी को जानिए। अरे 1 लाख अगर कार्यकर्ता होगा बिहार में, अगर सक्रिय कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का, तो उसके सबसे छोटा कार्यकर्ता और सिपाही मैं मानता हूं। हाँ, कि भाई जो व्यक्ति अभी तक हाल के दिनों तक भाजपा के गोद में बैठकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठकर मलाई बर्फ खा रहे थे, समझदार मंत्री हैं आप, कई घाट बदल कर आए हैं, कभी ईर घाट, कभी वीर घाट, कभी सीर घाट, कभी साबरमती में आप बैठकर धुनी रमाए, कभी आप संगम घाट पर धुनी रमाए, कभी गंगा घाट पर बैठ के आप धुनी रमा रहे हैं। आपको पूरे बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कितना चोला बदला है, लेकिन सुनील कुमार सिंह को पूरे देश के किसी भी कोने में जाइए। नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के पहले बिहार में महागठबंधन में टकराव बढ़ गया है। जेडीयू और आरजेडी के नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पे दल बदलने का आरोप लगाया है। एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि अशोक चौधरी दल बदलू हैं और देखिएगा 2025 में वो नीतीश कुमार का भी साथ छोड़ देंगे। इस दौरान सुनील सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी कई घाट का पानी पी चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने सुनील सिंह को जंगल राज की याद दिलाई थी और साथ ही सुनील सिंह पे बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया था। मैंने भी उनका बयान सुना है। परसों मैंने किसी संदर्भ में, बिस्कोमान के संदर्भ में या किसी भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी के संदर्भ में एक बयान दिया था। मेरा पर्सनल विचार था, हम ये भी बोले कि देखिए जो भी हम बोल रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल जो हम उनका बयान सुने, हम अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी का, तो हमको घोर निराशा हुआ। वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कितना शर्म की बात है कि भाई जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। और आप जंगल राज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर का किडनैपिंग होता है। कितने शर्म की बात है कि आप महागठबंधन के सरकार में हैं, आप उसके पार्ट हैं, आप उसमें माननीय मंत्री हैं, समझदार मंत्री हैं, आप कई घाट बदल कर आए हैं, कभी ईर घाट, कभी वीर घाट, कभी सीर घाट, कभी साबरमती में आप बैठकर धुनी रमाए, कभी आप संगम घाट पर धुनी रमाए, कभी गंगा घाट पर बैठ के आप धुनी रमा रहे हैं। आपका विशाल अनुभव है, भगवान करे ऐसा विशाल अनुभव किसी के पास नहीं हो। और आप जंगलराज की बात करने लगे, आप करने लगे कि मैं भाजपा की भाषा बोलता हूँ। यह बोलते हुए भी माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा तो ये होना चाहिए था कि भाई जो व्यक्ति अभी तक हाल के दिनों तक भाजपा के गोद में बैठकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठकर मलाई बर्फ खा रहे थे, और वो हम ही को बोल रहे हैं कि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि वर्ष 1995 से लेकर आज 2023 तक कैसा भी झंझावात आया, कितना भी तूफान आया, कितना भी आंधी आया, कभी भी हमने उस परिवार के साथ दिया। सभी लोग जानता है। और यह भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मृत्यु तक मैं उस परिवार के साथ हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई बता सकता है क्या? और उल्टे आप हमको बोलते हैं। भाई हमने तो सुना था कि कन्नड़ भाषा होता है, तमिल भाषा होता है, भोजपुरी होता है, पंजाबी होता है, गुजराती होता है, मैथिली होता है। हम भाजपा का क्या भाषा होता है हम लोग नहीं जानते थे, बिहार के लोग। तो माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि भाजपा का भाषा क्या होता है आपसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं बता सकता है। तो कृपया हम लोग को बताने की कृपा करें, हम लोग के ज्ञान वर्धन कराने की कृपा करें। और आप बोलते हैं कि हम राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और
लालू यादव के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। कभी हम लोगों ने कहा है क्या कि उसके अलावा भी किसी को जानिए? अरे 1 लाख अगर कार्यकर्ता होगा बिहार में, अगर सक्रिय कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का, तो उसके सबसे छोटा कार्यकर्ता और सिपाही मैं मानता हूँ। हाँ, आप सुनील सिंह को नहीं जानते हैं तो आपको एक बात बताना आवश्यक है। पूरे भारत में सुनील कुमार सिंह ऐसा सहकारी नेता है कि जो किसी प्राइमरी सोसाइटी का भी अध्यक्ष है, अपने पैक्स का अध्यक्ष है और देश के जो शीर्ष सहकारी संस्था है उसका भी अध्यक्ष है। आपको पूरे बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कितना चोला बदला है। लेकिन सुनील कुमार सिंह को पूरे देश के किसी भी कोने में जाइए तो 10 सहकारी नेता अगर बैठा होगा तो 9 जरूर सुनील कुमार सिंह को इज्जत के दृष्टि से देखता है। वो नहीं जानता है कि आप चोला बदलने में माहिर हैं। वो हमको कभी नहीं बोलेगा कि आपने गद्दारी किया किसी के साथ। हाँ, लेकिन आपका नाम निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता है कि आप कितने पार्टी को, कितने घाट का पानी पीकर 100 चूहा खाकर अब आप हज करने को पहुंच गए हैं। और यह भी तय है कि आप 25 तक इस पार्टी में भी नहीं रहिएगा। जैसे ही जिस दिन आपके नेता कमजोर होंगे आप तुरंत तरफ कर फिर बागमती नदी के किनारे धुनी रमाने चले जाइएगा। सब लोग जानते हैं ऐसा कला इस बिहार में बहुत कम लोगों को प्राप्त है। इसलिए आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचें। मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई गलत कार्य नहीं किया, नहीं तो आज जिस तरह से मेरा एक समय हुआ करता था, जो मेरा रिश्ता था यहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ, सभी लोग जानते हैं। मैं बेउर के अंदर रहता, अगर मैं एक जगह भी गलत किया रहता, और माननीय मंत्री जी जिसका घर शीशा का हो वो दूसरे पर ढेला नहीं फेंका करते। अगर हम आ जाएं अगर व्यक्तिगत रूप से, तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ तक चला जाऊंगा। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि व्यक्तिगत आरोप से बचिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अध्यक्ष बिस्कोमान के रूप में, भारतीय सिटीजन के रूप में हम यह बयान दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल से इसको कोई लेना देना नहीं है, न हम संगठन के रूप में आपको बयान दे रहे हैं, न राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में दे रहे हैं। दोनों में ये विवाद सामने आया, बीजेपी को बैठे बैठे क्या लगता है विपक्षी एकता पर ये सवाल खड़ा होगा? देखिए, हम लालू यादव के उतना ही करीब है जितना 1 लाख कार्यकर्ता उनके करीब है। अशोक चौधरी जी कितना नज़दीक हैं यह वही बता सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन अपने बारे में हम आपको यही बता सकते हैं कि 1 लाख कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी के उतना ही करीब है जितना करीब हम हैं। अधिकारियों पर सवाल आपने उठाया है, अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाने का जहां तक सवाल उठता है, हम पहले भी उठाते रहे, आज भी उठा रहे हैं और कल भी उठाएंगे। मैंने क्या कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार, बिहार ही नहीं, अगर इस देश में 29 स्टेट है तो 29 स्टेट के प्रत्येक मुख्यमंत्री 5-6 ऐसे पदाधिकारी को वेपन्स के रूप में उपयोग करते हैं। मैंने कहीं गलत नहीं कहा। कुछ लोग हैं कि इस बात को बहुत सारा लोग ये बोलता है कि अरे यार बहुत चीज़ ऐसा होता है कि लोग समझता है लेकिन बोलता नहीं है, आप बोल देते हैं। अरे भाई, जो बात जवान पर आ जाएगा, हम तो अशोक चौधरी नहीं हो सकते कि भाई दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ और है। वो काम हम नहीं करते हैं। वो दक्ष कला केवल हमारे बड़े भाई के पास ही है। के पाठक भी उसी तरह के। देखिए, के पाठक जी के बारे में मैंने पहले भी आपको प्रशंसा किया। मैं इसलिए उनको नज़दीक से जानता हूं कि सहकारिता विभाग में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वो प्रबंध निदेशक हुआ करते थे। उस समय बैंक सेक्शन 11 में जा चुका था। पूरे बिहार में 22 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सभी की हालत खराब था। अगर के पाठक नहीं होते तो शायद बैंक सेक्शन 11 से बाहर नहीं होता। मैंने ये संदर्भ बोला। बाकी किस विभाग में वो क्या काम किए उसका सर्टिफिकेट देना मेरा काम नहीं है। मैंने केवल कोऑपरेटिव विभाग के संदर्भ के बारे में मैंने आपको बताया था। बिहार में अफसरशाही तो फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और
मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक या आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शनाइज के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।